4 दहाइयाँ तो हो ही गई होंगी। मैं ये हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा मंदा नहीं देखा कि 3 बजे तक बिस्मिल्लाह ही नहीं होती। बहुत बुरी सूरत हाल है। मार्केट आपके सामने है, आप चेक करें, कोई बायर नहीं है उस तरह, और जो है वो आवाम जो है वो पिसी जा रही है। इतने बिल, पानी है नहीं, ये सुबह से पानी नहीं है, रात की बत्ती नहीं है, गर्मी में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे, ये कोई बात है? लॉकडाउन लगा देने से सिर्फ एक इम्पैक्ट है ऐसा नहीं है, ये 1 साल तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि लोगों का रोजगार इन दुकानों से जुड़ा हुआ है। अगर हम दुकानें बंद करें, माल नहीं मिल रहा, तो इसका इम्पैक्ट किसान तक जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे फसलों तक जाएगा, इंडस्ट्री तक जाएगा। हमारा आम जो ताजिर है, हमारे सारी नेटवर्किंग है, इसी की बेसिस सारा टैक्स जा रहा है। टैक्स नहीं जाएगा, सर्विसेज कम होगी, टैक्स कम होगा, एट द एंड लॉस गवर्नमेंट को ही होगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और बढ़ती लोड शेडिंग ने हमारे कारोबारी तबके को कितना और किस तरह मुतासिर किया है, ये जानेंगे हम आज के प्रोग्राम बोलो लाहौर में। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। इस वक्त हम मिंट गुमरी रोड पर मौजूद हैं और इस मार्केट के सदर एजाज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे भट्ट साहब, हम देख रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल, लोड शेडिंग भी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हाउसेस भी मुतासिर हैं, मार्केट्स 8 बजे बंद हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद हो रहे हैं, कारोबार बुरी तरह मुतासिर हैं। आप एक कारोबारी शख्सियत हैं, क्या कहना चाहेंगे, कारोबार लोगों के कितने मुतासिर हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा आप लोगों ने इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। बात यह है कि क्या गवर्नमेंट ने बिजली सस्ती कर दी है, क्या गवर्नमेंट ने आवाम को इतनी फैसिलिटेट कर दिया है कि उनके घरों पे खाना जा रहा है, उनके घरों पे हर चीज़ अवेलेबिलिटी है। ये उन मुल्कों में होता है जहाँ पे आप हर चीज़ फ़ौरन देते हैं। हमारे इधर तो महंगाई का ये आलम है कि पेट्रोल आपके सामने है, बिजली के बिल आपके सामने हैं, अभी एसी चले नहीं है, अभी पंखे चले नहीं हैं। उस तरह पंखे तो चल गए हैं, मैं 25-25, 30-30 हज़ार रुपया बिल एक पंखे 2 पंखे के साथ लोगों का आना शुरू हो गया। तो आगे क्या हालात होंगे? मैं मानता हूँ हम कारोबार करते हैं, कारोबार किस लिए है? अपनी सहूलतों को पूरा करने के लिए अपनी। पर बात ये, जब आप कारोबार ही बंद कर देंगे तो क्या होगा? हाँ, ये है कि आप करें, आप बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं कि भाई इतने बजे ठीक है, पर वक्त आप आवाम को टाइम भी तो दें कि आप ये इतना टाइम है, आप इतने अरसे में ये कर लें, उसके बाद हमने फ्यूचर में ये प्लानिंग रखी हुई है। आप तो एक रात को फैसला करते हैं, ख्वाब देखते हैं, सुबह उठ के आप उसकी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता। अवाम है, ये हजूम नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह खुदा के वास्ते आपसे एक गुजारिश है जनाब कि आप इस मुल्क को बहैसियत एक कौम लें, इसको हजूम ना लें। लोग बहुत परेशान हैं, घरों में लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। टाइम का जहाँ तक रहा, हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि होना चाहिए, पर कुछ थोड़ा सा आवाम को भी तो टाइम दे। ये थोड़ी ना है कि आज आपने अभी रात को ख्वाब देखा कि मैंने सुबह 6 बजे मार्केटें बंद कर देनी है और वो 6 बजे बंद होगी मार्केटें। ये ऐसे नहीं है। अच्छा, 8 बजे मार्केट्स बंद होने से कारोबार कितने फीसद मुतासर हुआ है? मैं कहता हूँ कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आप काफ़ी देर से मार्केट में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप लोगों ने इंटरव्यू भी किए हैं लोगों के, आपको मार्केट में कोई रश नहीं नज़र आएगा। वजह यही है कि एक लोग तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि कितने % मार्जिन है, क्या मामला चल रहे हैं। आप ये देखें कि हर चीज़ महंगाई पे अरूज पे है। पेट्रोल 450 456 रुपये किया, 55 रुपये, फिर बाद में इन्होंने 386 किया। क्या हम ये चीज़ें अफोर्ड करते हैं? वहाँ से जो पेट्रोल यहाँ पे आया, क्या वो फ़ौरन आ गया था कि जी आपने फ़ौरन कहा जी अभी पेट्रोल महंगा होगा? पेट्रोल तो पहले का आपके यहाँ पे फ्यूल जो था वो सारा पड़ा हुआ था। आपने 1 मिनट लगाया और जब आपने महंगा सस्ता करना था, आपने कहा था जी वो जब वहाँ से चल के आ रहा है, जब वो इधर पहुँचेगा तो सस्ता होगा। आपने हर चीज़ के ऊपर आप तजाद में जा रहे हैं। खुदारा कौम को थोड़ा सा संभलने का मौका दें। ये कौम बड़ी बहादुर है, ये कौम आपके साथ है। क्या कभी इस मार्केट में आज से पहले, इस साल से पहले कभी इतनी बेरोजगारी देखी है जितनी इस साल बढ़ चुकी है? हमें 70 साल हो गए इस मार्केट में। मुझे खुद माशाल्लाह कोई 4 दहाइयाँ तो हो ही गई होंगी। मैं ये हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा मंदा नहीं देखा कि
3 बजे तक बिस्मिल्लाह ही नहीं होती। जब 3 बजे तक बिस्मिल्लाह नहीं होगी तो दुकानदार 6 बजे मार्केटें बंद कर देगा। तो क्या करने के आया है, उससे बेहतर आप लॉकडाउन लगा दें। आपके यार घरों पे ही रहो, मत आओ मार्केटों में, मांग तांग के गुजारा कर लो, तो फिर यही होगा ना। आपने ये जो सवाल किया है, मैं आपने तो कहना ना दुखती रात को छेड़ देता है। ये किसी से भी पूछेंगे तो आपको बड़ा हार जवाब देगा। मैं सिर्फ यही ढके चुप लफ्ज़ों में कहूँगा कि खुदारा थोड़ा सा इस कौम को संभलने का तो मौका दें। ये वही कौम है जिसने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, जो आज भी कुर्बानियाँ दे रही है, और कौम हमेशा कुर्बानी देती है। कौम को रखा ही हमने इसलिए, अवाम जो वो है इसलिए कि अपनी कुर्बानी दें और बस उसके बाद दुनिया से रुखसत हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भट्ट साहब। जी नाज़रीन, एजाज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे जो इस मार्केट के सदर हैं। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनके तासुरात से आपको आगाह करते हैं। मिंट गुमरी रोड के ताजर दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या देख रहे हैं सूरत हाल? 8 बजे लॉकडाउन लग जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, क्या कहेंगे? लॉकडाउन के हवाले से तो जो है ये बड़ी बुरी जो है ना सूरत हाल बन गई है। दूसरा जो एक अहम इशू, पेट्रोल की वजह से जितनी प्रोडक्ट्स थी हमारी, मतलब रेगुलर प्रोडक्ट्स थी, वो सारी इंक्रीज़ हो गई हैं, जिससे जो हमारा बायर है वो उस तरह ख़रीदारी करने के लिए, उसकी रीज़न क्या है कि कोई चीज़ स्टेबल नहीं है। जब कोई चीज़ स्टेबल होगी तो उसका कोई रेट निकलेगा, उसको हम बायर को फैसिलिटेट भी कर सकते हैं। एक दिन ये कहते हैं जी 120 रुपये महंगा हो गया, अगले दिन कहते हैं 80 रुपये सस्ता हो गया, फिर कहते हैं जी फिर महंगा हो गया। इतनी अनसर्टेनिटी है कि जिसकी वजह से हमें खुद नहीं समझ आ रही कि हमने प्रोडक्ट्स के रेट्स जो हैं वो किस तरह फाइनलाइज करने हैं। तो इस हवाले से बहुत बुरी सूरत हाल है। मार्केट आपके सामने है, आप चेक करें, कोई बायर नहीं है उस तरह, और जो है वो आवाम जो है वो पिसी जा रही है। हम देख रहे हैं कि महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। लोड शेडिंग कितने घंटे हो रही है और इस लोड शेडिंग ने प्रोडक्शन हाउसेस को कितना मुतासर किया? लोड शेडिंग का तो ये हाल है, घंटा आ रही है घंटा जा रही है, ना प्रॉपर कोई काम हो सक रहा है, ना हम अपने कस्टमर्स को प्रॉपर उनके बिल्स वगैरह, हर चीज़ में लोड शेडिंग से हर चीज़ डिस्टर्ब होती है। जो पेंट का प्रोसेस होता है, जो मतलब ईच एंड एवरीथिंग, उससे हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये हमारे लिए नहीं, ये पूरी मार्केट के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर हम बात करें मौजूदा दौर की और दौरे माजी की बात करें तो कभी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत में लोड शेडिंग का आगाज़ हुआ था। क्या लगता है दोबारा उसी दौर में दाखिल हो गए? हमें लगता है हम उससे भी पीछे चले गए हैं, क्योंकि ये हम कोई मतलब किसी देहाती इलाके में या किसी उस इलाके में नहीं बैठे हुए, हम लाहौर शहर में बैठे हुए हैं। अगर लाहौर में आप देखें कि ये हाल है, हर घंटे बाद लाइट जा रही है, तो जो बाकी सिटीज़ हैं या जो मतलब देहाती इलाके हैं उनमें क्या हाल होगा। और सिचुएशन बड़ी बुरी है, बहुत अजीब सिचुएशन। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक ताजर मौजूद थे दाऊद साहब, उनकी ख्यालात से हमने आपको आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? हम लोगों का मौक़िफ़ तो यही है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो कीमतें, हर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, इवन जो भी आपकी ज़रूरत है, ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं सबकी। लेकिन जब पेट्रोल वापस रिवर्स आता है तो अव्वल तो आता नहीं है, तो लेकिन जब जितना भी आता है, जितना ये परसेंटेज से बढ़ाते हैं उसका 50% भी वापस नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है, कभी ये चीज़ें रिवर्स करवाई हैं गवर्नमेंट ने? कभी भी उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करवाया है कि पहले पेट्रोल बढ़ा तो ये कीमत दूध की, दही की और जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की रोज़मर्रा की अशियाएँ हैं वो हो जाती हैं? तो क्या ये कभी रिवर्स हुई हैं? कभी भी नहीं रिवर्स हुई। बिजली है ही नहीं, पानी नहीं है, गैस नहीं है। खुदा की कसम, बाजार से ला के गरीब आदमी जो 600 रुपया तनख्वाह देता होगा, मैं लोगों की दुकानों में काम करती हूँ, और इतनी कि मेरी बेटी हैं छोटी छोटी, 3 मेरी बेटियाँ बड़ी हैं, 2 छोटी हैं। अब आप ये यकीन देखें कि मैं इस मार्केट में काम करती हूँ, क्या 2-2 हज़ार तनख्वाह देते हैं। मेरा बुढ़ापा देखें, इतने बिल, पानी है नहीं, ये सुबह से पानी नहीं है, रात की बत्ती नहीं है, गर्मी में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे लेके। बेटे ये कोई बात है? महंगाई इतनी है जो कहने की बात नहीं। इसे अल्लाह का खौफ आना चाहिए, इसने मरना नहीं है। ये खुदा के खौफ से डरे, गरीबों का तो सोचे कि गरीबों के लिए मैं क्या कर रही हूँ। क्या कहना चाहेंगी, ये जो लॉकडाउन लग रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन है एक तरह से, 8 बजे दुकानें, मार्केट्स बंद हो जाती हैं,
वैराना हो जाता है हर तरफ। इसने बेरोजगारी में कितना इजाफा कर दिया है। बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। जब ये कमाएंगे नहीं तो हमें तनख्वाहें कहाँ से देंगे ये? वो एक ही कह रहे हैं हमारे पास काम कारोबार नहीं है। ये 2 महीने की मेरी तनख्वाह रोकी है, कितनी 1200 रुपया, वो नहीं दे रहे। अगला कह रहे जी काम ही नहीं है, कहाँ से दें? माँ जी आने दो, कारोबार खुलने दो, दे देंगे। ये बताएं, आज सुबह से मैं भूखी लगी फिर रही हूँ। अगलों ने कहना 100 रुपया दो तो फिर रोटी खाओ, कहाँ से लाए? बिल्कुल जी। इस हवाले से आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगी? सीएम पंजाब को कोई मैसेज देना चाहेंगी क्या कि हमारे हालात पर कोई तरस खाए, बड़ा किस तरह से तरह- बेहतरी आ सकती है? मैं कह रही हूँ ये मेरे सामने आ जाए, मैं इसके पाँव पकड़ लेती हूँ कि ये खुदा का वास्ता छोटे छोटे बच्चों का, गरीबों का तरस खाए, गरीबों पे ही तरस खा ले। कभी कहाँ से लाए, बिल कहाँ से दे? 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बिल गैस का, जहाँ गैस है ही नहीं, ठीक है। ना बत्ती का है ना किसी का है। ये बिल्कुल हमारे जी। ऊपर तरस खाए, बच्चे हमारे छोटों छोटों पे तरस खा ले। 8 बजे कोई लगाने का तुक्का है? ठीक है। या लगाती है, लगाए, वरना हमें कहाँ से दे? हमें भी दे फिर। बेवा औरतों के महीने लगा दे। अच्छा, ये बेवा औरतों के महीने लगाए गए हैं, खवातीन के लिए उनको पैसे दिए जा रहे हैं, आपने अप्लाई किया? की है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, आपको उन्होंने पैसों के लिए वापस कॉल नहीं? क्या कसम वाली बात है, मुझे क्या किसी को भी नहीं मिल रहा है। सीएम पंजाब के इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि बेवा को पैसे दिए जा रहे हैं, अपना घर, अपनी छत, अपनी जमीन, ये वो। झूठ झूठ झूठ, सब झूठ। किराए पे मैं रह रही हूँ, 30 हज़ार रुपया मकान का किराया है, ठीक है। और 1500 रुपया उसका गैस का आ जाता है, 2000 भी आ जाता है। और वो गैस जो आती भी नहीं है तो घरों में। आती भी, बिजली है ही नहीं, ठीक है। बिजली नहीं है। ये खौफे हमने इसे इसलिए वोट दिए, हम अपना सरबराह बनाया कि हमारे तरस खाए, हमारा साथ दे। जी नाज़रीन, जहां हम देखते हैं कि आम आवाम या आला ओहदेदारान अपने घरों में लोड शेडिंग की सूरत हाल में वो शायद जनरेटर चला लेते हैं या यूपीएस की सहूलत तो होती ही है, वहाँ हम देखते हैं कि एक ऐसा तबका भी है जो मतवसत तबका है और उनके घर में यूपीएस तो दूर की बात है, कोई बेसिक सहूलियात भी नहीं है। तो इन लोगों के ऊपर गौर करना मौजूदा हुकूमत का एक अवलीन उनकी जिम्मेदारी है, जिससे मुझे लगता है कि मौजूदा हुकूमत शायद बेखबर है। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हम बदामी बाग ऑटो पार्ट मार्केट में मौजूद हैं। अगर हम इस मार्केट की बात करें तो ये एशिया की एक बड़ी मार्केट है और दूसरी जानिब 2019 जब कोविड के दिनों में लॉकडाउन लगाया गया था, तब भी ये मार्केट खुली हुई थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है किसानों को, उनसे बचाया जा सके। और इस ऑटो पार्ट मार्केट को आज के दिनों में हम देख रहे हैं, जब 8 बजे लॉकडाउन लगा दिया जाता है, मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं, तो आज के दिनों में किस तरह से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ बिजनेस एनालिस्ट मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, हमें बताइए, आप इस मार्केट में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, कई दहाइयाँ गुजर गई हैं आप लोग इस मार्केट में काम कर रहे हैं, कितना मुतासर हो चुका है आप लोगों का कारोबार मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र? पहले तो हम आपको अपनी मार्केट में खुशामदीद कहते हैं, और दूसरा आपकी इस बात से जो है ना, मुझे एक वो मुहावरा याद आ गया कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तो जैसे ये जंग जब स्टार्ट हुई और जो प्राइसेस का जो इशू आ रहा था, तो उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट के ने बिफोर टाइम जो है, चूँकि हमारे पास एक शॉर्टफॉल था 400 अरब रुपए का टैक्स का जो है वो शॉर्टफॉल था, तो हम लोगों ने वो बिफोर टाइम प्राइसेस जो है वो 70 रुपये एप्लीकेबल कर दी, जिसकी वजह से एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक जो है ना हमने बहरान देखा। खैर कुछ ना कुछ उसमें करेक्शन आई और हम गवर्नमेंट ने लेवी के अंदर चीज़ें बेहतर की, लेकिन जैसे ही हमें वहाँ से थोड़ा सा सुकून मिला है, साथ ही हमें जो है लॉकडाउन की खबर मिल गई। अब आपका जो इस टाइम पे जो रिसेंटली जो लॉकडाउन है, आपका फेडरल गवर्नमेंट का जो फैसला है, वो आपके फेडरल गवर्नमेंट का एक हफ्ते का जो शॉर्टफॉल है टैक्स रेवेन्यू का, वो 25 अरब रुपये, मतलब हम 400 अरब के शॉर्टफॉल के लिए हम पूरी आवाम के ऊपर एक बम डाल रहे हैं। और उसके बाद हम अगला जो हमारा है वो हमें हुकूमत का दोबारा जो है, अब ये अगर एक माह भी, 30 दिन भी अगर ये लॉकडाउन चलता है, तो हमें 100 अरब का हमें शॉर्टफॉल वहाँ से दोबारा शुरू हो जाना है। फिर हम उस शॉर्टफॉल को बचाने के लिए हम दोबारा कोई ऐसी कोई चीज़ लाएंगे जिस पे अब आवाम का इसके ऊपर इससे ज़्यादा कोई हम बड़ा बम फेंकेंगे। तो बेसिकली हमें बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ, जो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, हमें बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ जो है ये पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। 25 करोड़ की एक आवाम है,
हमें उनका देखना चाहिए, जिसके अंदर तकरीबन आपका 40% जो लोग हैं गुर्बत की सतह से नीचे हैं। तो आपने उस सारे हजूम को लेके चलना है। बेसिकली आपने खाली जो आपके जिन लोगों के पास मतलब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, जो लोगों के कारोबार अच्छे चल रहे हैं या जिन लोगों के पास सेविंग्स हैं, वो हमारे मुल्क में 10 से 15% लोग हैं। तो हमने एज अ होल 25 करोड़ लोगों को देख के एक पॉलिसी बनानी चाहिए। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस लॉकडाउन ने कम से कम जो है 30 to 35% जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ख़राब कर दिया। चूँकि हमारी मार्केट एक होलसेल मार्केट है, तो शायद इसका उतना इम्पैक्ट हमारी मार्केट के अंदर नहीं आया, लेकिन जिन लोगों को हम आगे सामान देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो लोग रिटेलर्स हैं। तो जो रिटेल की जो एक्टिविटी जो हाईएस्ट जो पीक आवर्स होते हैं वो रात 8 से लेकर 10 बजे तक होते हैं। तो आप बेसिकली ये देखेंगे जो अगर रिटेलर की अगर 40% एक्टिविटी होगी ख़त्म, तो ऑलरेडी जो उसका इम्पैक्ट है वो बड़े शहरों के अंदर भी आएगा। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये जो इस सारे के अंदर 40% जो है ना, वो ओवरऑल जो बिज़नेस है वो हमारा कम हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आपने। 40% हिस्सा एक बड़ा हिस्सा है। और अगर हम ऑटो पार्ट्स की बात करें तो आज हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही। कभी बढ़ा दिया जाता है, 150 बढ़ाया जाता है तो 80 कम किया जाता है, जिसकी वजह से शायद ताजरान भी कंफ्यूज हैं कि किसकी कीमत को कितना बढ़ाना है और किसकी कीमत को कितना घटाना है। अगर हम कुछ साल या कुछ माह पहले की बात करें तो जो ऑटो पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं वो एग्रीकल्चर के हवाले से इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रैक्टर्स के इस्तेमाल होते हैं। तो उनकी कीमत के बारे में बताइए, कितना इजाफा हुआ है? क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो पहले ही उनको बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है। खुदा ना ख्वास्ता कहा जा रहा है जो मौजूदा बारिशों की सूरत हाल है उसके पेश नज़र आने वाले कुछ महीने खुश्क साली का टाइम हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ऑटो पार्ट्स के हवाले से बताइए, कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? ये इस जंग से पहले और जो आज की हम तकरीबन एक 45 दिन के अगर हम टेन्योर को देखें तो तकरीबन आपका ये 15 to 20% का जो गैप है वो इसके अंदर एप्रिसिएशन आई है सामान के अंदर, क्योंकि ये हमारा जो ऑटो पार्ट्स है सारा स्टील से इंटरलिंक्ड है। तो बेसिकली जो स्टील प्राइसेस हैं वो तकरीबन आपकी 20% जंप की हैं। इसके अलावा जो इजाफी कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें जो फर्नेस ऑयल है वो बहुत मेजर चीज़ है। मतलब मैं जिस भी इंडस्ट्री के बंदे से बात करता हूँ, जो भी फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो लोग फर्नेस ऑयल की वजह से बहुत परेशान है कि उसकी कीमत तकरीबन डबल हो गई है। फिर जो प्लास्टिक का जो दाना है उसकी कीमत डबल हो गई है। तो एज अ होल हम ये देखें तो अगर शायद मैं मुताद अंदाज से बोलूँ तो शायद ये 20% से भी तजावज़ कर जाए किसी न किसी आइटम के अंदर। लेकिन अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट डालें तो एटलीस्ट ये 15 to 20% का इम्पैक्ट है। और जो सबसे इसमें जो परेशान कुन बात है कि जो किसान को जो कनक का रेट मिल रहा है, जो कि मुकर्रर तो 3500 किया गया है, लेकिन अगर आप उसको देखें जो मंडियों में बिक रहा है वो 3000 रुपये बिक रहा है। तो 3000 के अंदर इस सारी कॉस्ट के अंदर अगर वो अपनी ट्रैक्टर की रिपेयरिंग कराता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। और चूंकि आपने पिछले साल भी गंदम खरीदारी नहीं की तो इस साल बहुत सारा इफेक्ट जो है ऑलरेडी कम लोगों ने इसको काश किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस तरीके से इसको डिस्करेज करेंगे और अगर इतनी महंगाई होगी जिसमें तकरीबन अराउंड 500 रुपीज़ डीजल के हिसाब से जब उनको कटाई करनी पड़ेगी, तो मेरा ख्याल है कि ये परसेंटेज अगले साल मज़ीद कम होगी। और ये कहीं ना कहीं हमें किसी डीप क्राइसिस की तरफ किसी फूड के बहुत डीप क्राइसिस की तरफ हमें ये मामला जाता नज़र आ रहा है। अच्छा, हम बहुत सारे लोगों से ये भी हमें सुनने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों में हर चीज़ की कीमत में तकरीबन 50% इजाफा होगा। क्या हो चुका है या आने वाले महीनों में होगा? इसमें मैं समझता हूँ कि अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे किरदार की वजह से जो ये सालसी का किरदार अदा कर रहा है, जिसकी हम मतलब बहुत तारीफ़ करते हैं, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अपने इदारों के, अगर ये काम आता है और ये जंग रुक जाती है और ये जो स्टेट ऑफ हुर्मस का जो इशू है अगर ये हल हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि यहीं पर ये सब जो है इन्फ्लेशन स्टॉप हो जाएगी। बल्कि मैं इसको एक डिक्लाइनिंग मोड में भी देख रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में शायद विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ मैं इसको एक डिक्लाइनिंग मोड में देख रहा हूँ अगर ये जंग रुक जाती है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर ये जंग नहीं रुकती तो फिर ये 50% हो या 500% हो, इस पर कोई बात नहीं की जा सकती। बिल्कुल जी, आलमी सतह पर हम जो जंगी सूरत हाल देख रहे हैं उसके पेश नज़र चीज़ों का रिवर्स गियर लगना महंगाई में थोड़ा हमें मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन जो सालसी किरदार पाकिस्तान अदा करने की कोशिश कर रहा है, लगातार एफर्ट्स कर रहा है पाकिस्तान, अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम सूरत हाल वर्ल्ड वाइड बेहतर होते देखेंगे। हम देख रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। प्रोडक्शन हाउसेस, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब प्रोडक्शन हाउस से चीज़ बनकर आएगी तभी आप लोग आगे सेल करेंगे। प्रोडक्शन हाउसेस को भी बिजली की बंदिश से बड़ा नुकसान होता है और जिसकी वजह से जो एक ग्रास रूट लेवल पर जो एक बिल्कुल तसलसल भी टूट जाता है। ग्रास रूट लेवल पर जो एक तबका है, जो लेबर है, वो बड़ी बेरोज़गारी का सामना कर रही है। इस हवाले से बताइए। मैं अगर मोहतात गुफ्तगू से बोलूँ तो
लॉकडाउन और ये जो एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो हमने लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से ये सारे मामला अब हमारे बिखरे हैं, उसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग अफेक्टीज बन सकते हैं, जिसमें जो डायरेक्ट अफेक्टीज हैं एटलीस्ट जो मेरी रिसर्च के मुताबिक 30 लाख लोग हैं जो इस सारे एनर्जी क्राइसिस के डायरेक्ट अफेक्टीज हैं। तो ये आपकी पॉपुलेशन के तकरीबन 2% जो है वो डायरेक्ट अफेक्टीज हैं, और खुदा न खास्ता अगर ये मामला कुछ दिन और चलता है तो ये वो 2% है जो मज़ीद पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की सतह से नीचे आने का जिसका खदशा है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एक बिज़नेस एनालिस्ट हैं और बिज़नेस के हवाले से, मौशियत के हवाले से अक्सर हम इन्हें बात करता देखते हैं सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आखिर में आप आम आवाम को क्या सजेशन देंगे, क्योंकि महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से हर इंसान परेशान है। मैं ये सब लोगों को ये पैगाम दूंगा कि जो इस टाइम पे जो जिस मुश्किल वक्त में हम गुजरे हैं, आप कम से कम एक्टिविटी करें, आप कम से कम मूवमेंट करें, क्योंकि ये सारा मसला जो है एक्टिविटी और मूवमेंट से लिंक्ड है। तो आप कम से कम जो आपके ज़रूरी काम है वो करें, बाकी जो आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हम इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, सब मिल के बाहर घूमें फिरेंगे, रौनक लगाएंगे इस मुल्क के अंदर। लेकिन मेरा ये मतलब पैगाम है और मेरा ये मशवरा है कि आप लोग जब तक ये हालात बिल्कुल साजगार नहीं होते तो एक लिमिटेड मूवमेंट रखें। बिल्कुल जी, ये एक मुस्बत पैगाम है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बादामी बाग मार्केट के लोगों से बात करते हैं, ताजरान से बात करते हैं और जानते हैं कि महंगाई, लोड शेडिंग, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने इस मार्केट के हालात को कितना मुतासर किया है। हमारे साथ रहिए। बादामी बाग ऑटो पार्ट मार्केट में हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ ताजरान मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं। आइए जानते हैं मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कारोबार कितने फ़ीसद मुतासर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कितना मुतासर हो गया? मेरे हिसाब से कम 25% का एक इसके ऊपर इम्पैक्ट आया है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम लॉकडाउन से आता है टाइम कंस्ट्रेंट आ जाता है। हमारी मार्केट्स वो हैं कि जो एटलीस्ट 10 आवर्स वर्किंग आवर्स के आदी होते हैं। मॉर्निंग टाइम हम लोग 10 बजे आते हैं, रात 9 बजे 10 बजे तक लोगों ने काम करना होता है। लिमिटेड स्टाफ होता है, लिमिटेड पेट्रोल चार्जेस की वजह से बहुत कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। तो अगर टाइम अगर लिमिट हो रहा है तो उसकी वजह से ट्रैफिक भी बढ़ रही है, उसकी वजह से हर चीज़ पर एक्सपेंस बढ़ रहा है। गाहक की जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बढ़ रहा है, गाहक को आके यहाँ रात रुकना पड़ रहा है, अगले दिन सुबह भी उसका काम मुकम्मल हो रहा है। तो हर चीज़ के ऊपर जो उसकी कॉस्ट है वो डबल हो रही है। जब कॉस्ट हम मार्केट में ये भी देख रहे हैं, कॉस्ट डबल हो रही है कि जिस दुकान में हमें 7-8 लेबर नज़र आती थी, वो लेबर भी कम करके अब 3-4 पर हो चुकी है। तो लिहाजा एक ग्रास रूट लेवल का जो एक बंदा है, लेबर है, उसमें हमें बड़ी लहर बेरोजगारी की भी नज़र आ रही है। ऐसी है। इसकी बहुत बड़ी वजह जो पेट्रोल चार्जेस का इजाफा है, जो माल की जो शॉर्टेजेस हमें फेस करना पड़ रही हैं करंटली, जो डिस्टेबलाइजेशन पूरी ग्लोबल मार्केट्स में आई है, उसकी वजह से यहाँ पर आने वाले हर बंदे का रेवेन्यू शॉर्ट हो रहा है। वो कहते हैं मैं अपना एक्सपेंस कम करूँ। एक्सपेंस कम करने का सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है कि अपने लेबर को शॉर्ट करना पड़ रहा है। इसकी वजह से बेरोजगारी की भी लहर शुरू हुई है, ये भी चलेगी और इसका 6 मंथ्स बाद हमें इम्पैक्ट का अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने कितना कुछ एट स्टेक पुट किया, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो जनरली सारी सर्विसेज सेक्टर बेस्ड है। 52% लोग सर्विसेज से मुत्तसिल है। हमारी ऊबर चलाने वाले लोग, करीम चलाने वाले लोग, फूड पांडा राइडर्स, ये सब लोग इसी सर्विसेज सेक्टर के अंदर आते हैं। तो अगर हम ये फील करते हैं कि लॉकडाउन लगा देने से सिर्फ एक इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है। ये 1 साल तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि लोगों का रोजगार इन दुकानों से जुड़ा हुआ है। अगर हम दुकानें बंद करें, माल नहीं मिल रहा, तो इसका इम्पैक्ट किसान तक जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे फसलों तक जाएगा, इंडस्ट्री तक जाएगा। आज हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कि घंटा बिजली कम बच रही है, हमारा पेट्रोल कम बर्न हो रहा है। इन रियलिटी ऐसा नहीं है। 1 ईयर बाद हमें अंदाज़ा होगा, हमारे जब GDP पर इसका इम्पैक्ट आएगा, हम कहेंगे यार उस वक्त अगर हम लोगों ने ताजरों को सपोर्ट किया होता, हम लोगों ने उसकी जगह पर शादी हॉल वालों को या रेस्टोरेंट्स को मुमकिन है कंस्ट्रेंट्स दिए होते, दैट वुड हैव बीन मच बेटर। ये तो वो जगह जहाँ से टैक्स जनरेट हो रहा है, हम तो वो जगह जहाँ से पैसा आवाम को, गवर्नमेंट को मिल रहा है, हम नहीं पे करेंगे तो फिर किसने पे करना है? बाकी सब इदारे तो पैसे खा रहे हैं, पुलिस पे पैसे लग रहे हैं, आर्मी पे पैसे लग रहे हैं। हम तो वो ग्रुप्स हैं, वो लोग हैं कि जो पैसे जनरेट करके दे रहे हैं। हम लोग बिगेस्ट टैक्स पेंगे इकॉनमी पाकिस्तान की। आप IRS देख लें, FBR की रिपोर्ट देख लें, ये सर्विसेज सेक्टर से ही सारा टैक्स जा रहा है। हमारे बैंक देख लें, हमारा आम जो ताजर है, हमारे सारी नेटवर्किंग है, इसी की बेसिस सारा टैक्स जा रहा है। टैक्स नहीं जाएगा, सर्विसेज कम होगी, टैक्स कम होगा, एट द एंड लॉस गवर्नमेंट को ही होगा। तो बेहतर रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। बिलखुसूस आप सैटरडे एक दिन ऑफ कर दें, लेकिन टाइम को कंस्ट्रेंट्स में लेके आना इज नॉट समथिंग व्हिच आई वुड सपोर्ट एट ऑल। बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारे साथ बादामी बाग मार्केट के ताजर मौजूद थे, जिनका कहना है कि इनका कारोबार तकरीबन 10 से 15% मुतासर हो चुका है। और ये जो मुतासरीन हैं, ये सभी पाकिस्तानी हैं। यह पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है, पाकिस्तानी कौम का एक बड़ा हिस्सा है। क्या कहना चाहोगे, बादामी बाग ऑटो पार्ट मार्केट कितने फ़ीसद मुतासर हो रही है बिजली की लोड शेडिंग से, बढ़ती महंगाई से? सबसे पहले तो जो डीजल की, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। ट्रांसपोर्टर ने अपनी गाड़ियाँ रुकवा दी हुई हैं, गाड़ी नहीं चलेगी, ताजे मर जाएगा। सीधी बात है। लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर लाइट पहले ही नहीं आती थी, उसके बाद और ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ गए हुए हैं। गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है,
बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार है ताजर। जी नाज़रीन, बदामी बाग मार्केट में मौजूद ताजरान से हमारी बात हुई और सूरत हाल आपके सामने रखी। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।